हमारे यहाँ से निर्दलीय विधायक बने धर्मपाल गोंदर जी। तो आप उनसे पूछ लो क्या काम किया है हाल के दिनों में। अगर अब इलेक्शन हो ना और वो खड़े हुए जमानत जब्त होगी उनकी, तो उसका उस पर क्या है ना बेड है ना कुछ है। जब भी कोई मरीज जाता है हॉस्पिटल में जाता है वो लीगल रेफर करनाल कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं। वहाँ पर क्या कहेंगे आप? सर देखो हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन कांग्रेस हार कर भी जीती है। और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगल बज चुका है। अभी 5 राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसको देख के आज मैं करनाल के नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में आया हूं। बिल्कुल मुख्यमंत्री खट्टर के बिल्कुल पास में लगती वाली विधानसभा है, जहां पर अभी जो विधानसभा है क्या खोया क्या पाया। मेरा आज वीडियो का थीम है 5 साल में नीलोखेड़ी विधानसभा ने क्या खोया क्या पाया। उसी में आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं हमारे साथ, नीलोखेड़ी विधानसभा से हैं हमारे साथ, और उनके साथ जानने की कोशिश करेंगे उनका नाम क्या है, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है और क्या विधानसभा के आज के हालात हैं और किन हालातों के बातचीत करने के लिए आज मैं उनके साथ आया हूं। सर नमस्कार। सर नमस्कार, मोहित शर्मा जी। पहली बार तो मैं आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ। आपका सर नाम और इंट्रोडक्शन देते हुए आप बताएं कि क्या आप कहां से हैं और क्या की तैयारी कर रहे हैं, क्या बताएं। सर मेरा नाम बलदेव सांबड़ी है जी। और मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूं जी। और विधानसभा नीलोखेड़ी से हूं। जी। तो सर जैसे अभी कांग्रेस की अगर मैं बात करूं कि कांग्रेस अभी सबसे पहले क्वेश्चन, जब अब कांग्रेस की बात इन दिनों में आया है, कांग्रेस जब विधानसभा की अभी 5 राज्यों में चुनाव भी हुए हैं, वहां पर आप कांग्रेस की दृष्टिकोण क्या आप प्रतिक्रिया देंगे एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता? हारी है चुनाव, हारी है सत्ता, बीजेपी के ने ली है, वहां पर क्या कहेंगे आप? सर देखो वहां पर क्या कहेंगे आप? सर देखो हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन कांग्रेस हार कर भी जीती है। क्योंकि आप वोट प्रतिशत देख लो, कांग्रेस का वोट प्रतिशत बीजेपी के वोट प्रतिशत से 5 स्टेटों में अधिक है। जी। तो आप ये मान के चलोगे कि हार के भी जीती है कांग्रेस? बिल्कुल, आप वोट परसेंटेज देखो, वोट परसेंटेज देखने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा। इस टाइम नंबर 1 पार्टी कांग्रेस ही है वहाँ पर भी। जी। अच्छा बलदेव जी, मैं अब ये जानना चाहता हूँ, अभी हम खड़े हैं विधानसभा नीलोखेड़ी में, क्या कहेंगे नीलोखेड़ी विधानसभा में अभी मौजूदा सरकार में बहुत विकास कार्यों में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल अगर मैं बात करूँ, क्या कहेंगे आपके विधानसभा के क्या हालात हैं? किन हालातों को आपने अच्छे से बेहतर होते हुए देखा है या कुछ बदतर हुए हैं, वहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। सर विकास सिर्फ कागजों में ही हुआ है, ये नहीं, बहुत बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़े बड़े यहाँ पे रोजगार के अवसर सरकार दावा करती है, वहां पर क्या कहेंगे आप? सर मैं तो अभी आपको बता ही रहा हूँ। आप जैसे करनाल से आए हैं, मेरी विधानसभा बीड़ मादरा से शुरू होती है और मादरा रोडान तक है। आप देख लो सड़क, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं और क्या सड़क का बुरा हाल है। तो विकास तो अगर सड़क बनी हुई होती विकास दिख जाता है। अब आप कह रहे भी विकास बहुत हुआ है, मुझे तो दिख नहीं रहा कहीं भी विकास हुआ है। तो फिर भी अगर विकास नहीं हुआ है तो क्या हालात, अगर मैं बात करूं सड़कों के, सड़क एक अलग चीज है, परंतु सरकार कहती है कि डिजिटल हुआ है, सरकार कहती है कि हॉस्पिटल बने हैं, सरकार कहती है स्कूल बने हैं, सरकार कहती है बड़े बड़े इंजीनियर और रोजगार के अवसर बने हैं, वहां पर क्या कहेंगे आप? सर सरकार कह रही है हॉस्पिटल बने हैं, हॉस्पिटल का बनकर क्या बनेगा जब उसमें कोई डॉक्टर ही नहीं होगा? क्या कहेंगे आप? बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज यहाँ बना हुआ है, क्या आपके एरिया में भी अब कुछ ऐसा है कि जहाँ पर कॉलेज स्कूल बना है या हॉस्पिटल बने हैं वहाँ पे डॉक्टर नहीं? सर मैं अपने गांव की बात बताऊंगा। मेरा गांव सांबली है और सांबली में पीएससी थी पहले और उसको सीएससी किया गया है, लेकिन सीएससी में डॉक्टर ही नहीं है। तो उसका उस पर क्या है? ना बेड है ना कुछ है। जब भी कोई मरीज जाता है हॉस्पिटल में जाता है वो लीगल रेफर करनाल कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं। तो बनने ना बनने का कोई फायदा नहीं है उसका। बोलो क्या फायदा हुआ उसको विकास का? सिर्फ कागजों में पीएससी से सीएससी बना दी, लेकिन जब सीएससी में डॉक्टर ही नहीं है तो फायदा क्या हुआ उसका? जी। जब करनाल ही भेजना है तो पीएससी वाले भी करनाल भेज देते थे। जी। रही स्कूलों की बात, स्कूलों में रंग रोगन करने से तो कुछ नहीं होता जब तक टीचर नहीं होंगे। जी। अब टीचर इतने कम हैं
कि बच्चे ऐसे ही फिरते रहते हैं स्कूल में। तो कहीं ना कहीं आप ये दोष मानते हो कि सरकार कागजी बिल्डिंग बनाने में तो या कागजी तरफ कार्रवाई करने में तो है, और आप जमीनी स्तर पर वो कोई भी काम नहीं हुआ है। जमीनी स्तर पर तो कोई काम नहीं हुआ सर। जी बेरोजगारी उठा लो, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया है। जी। वहाँ पर आपके एरिया की क्या, आपके हलके में क्या कहेंगे आप? मेरे हलके में तो बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि आप किसी गांव में भी जाकर पूछो, हर बच्चा विदेशों की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ रोजगार हो, विदेशों की तरफ क्यों जाएगा? मौजूदा विधायक तो बड़े बड़े दावे करते हैं। मौजूदा विधायक हमारे यहाँ से निर्दलीय विधायक बने धर्मपाल गोंदर जी। जी तो आप उनसे पूछ लो क्या काम किया है इस हलके के अंदर। जी। अगर अब इलेक्शन हो ना और वो खड़े हुए, जमानत जब्त होएगी उनकी। अच्छा, ऐसा क्यों? जितने वादे किए कोई वादा पूरा ही नहीं किया। एक दो वादा गिनवाए। मेरे गांव के अंदर ही एक बैंकेट हॉल बनना था, जी वो धर्मपाल गोंदर ने बनते ही सारी ये कहा था मैं इसको सबसे पहले पूरा करूंगा। आज 4 साल हो गए, वैसे की वैसे पड़ा, उसमें बच्चे ही खेल रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। तो कम्युनिटी सेंटर की कहीं ना कहीं डिमांड भी है, जैसे डिमांड, मेरे गांव में कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है। जी सब गांव से बाहर निसंग, काछवा, तरावड़ी तो पैलेस बुक करने पड़ते हैं। अगर कम से कम गांव में कम्युनिटी सेंटर हो, कम से कम छोटी बरादरियां तो अपना शादी कर सकती हैं। शादी के लिए किसी पे जगह नहीं है। जी चौपाल है, चौपाल छोटी छोटी हैं, जी प्रोग्राम होते नहीं है। जी। तो विधायक साहब को 20 बार ये कंप्लेंट रख ली, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। कहते हैं मेरी चल नहीं रही, मेरी चल नहीं रही। नहीं, वो तो सरकार में पूरी भागीदारी अपना रहे हैं अपने, अगर मैं बात करें वो भागीदारी अपनी अपना रहे हैं जी, हल्के की तो कोई भागीदारी नहीं अपना रहे। तो कहीं ना कहीं हल्का हल्का रुष्ट नजर आएगा आपकी बार, अगर उन्हें टिकट मिलती भी, जितते भी हैं वो। जमानत जब्त होगी जी। जी। तो यहाँ पर आपने सुना, बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि अगर वो इस बार मौजूदा विधायक अगर अब की बार चुनाव में आते हैं तो उनकी जमानत जब्त होने की बात यहाँ पर लोगों में कही जा रही है, कांग्रेसी कार्यकर्ता है। अभी मैं बात और करूँगा कि आप क्या कहेंगे, किस दृष्टिकोण से अपने विधानसभा को देखते हैं, कहाँ से इसकी विरासत में आपको क्या सुधार की जरूरत है, और किस नज़रिए पे आप अपने एरिया को देख के आगे बढ़ेंगे अगर आप भी कांग्रेस पार्टी आपके एरिया में आगे बढ़ती है तो? देखो, पहली बार तो हुड्डा साहब के नेतृत्व में 10 साल पहले कांग्रेस आई थी, जब हुड्डा साहब ने बहुत विकास किया। जी अगर आज भी जी हुड्डा साहब के नेतृत्व में इलेक्शन हुआ तो सरकार कांग्रेस की बनेगी। जी। परंतु गुटबाजी कांग्रेस में बड़ी बढ़ चढ़ कर आई है, वहां पर क्या कहेंगे आप? मुझे थोड़ा सा ये समझाइए कि गुटबाजी, अगर एक तरफ सुरजेवाला जी कहते हैं कि मेरे नेतृत्व, एक तरफ शैलजा ग्रुप बना हुआ है, एक तरफ हुड्डा ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पर कहीं ना कहीं शिकार होते हरियाणा शिकार ना बन जाए कांग्रेस को। नहीं नहीं, ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है। जी तो हाईकमान फैसला लेगी, वही मान्य होगा। जी। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे कांग्रेस में, कांग्रेस की अगर सरकार बनती है 2023-24 में, तो यहाँ के हलके की क्या जरूरत है और किस पर तुरंत ही अमल किया जाएगा? कार्यकर्ता होने के नाते मैं पूछ रहा हूँ, कैंडिडेट कोई भी हो, टिकट किसी को भी मिले वो अलग बात है। देखो, अगर कांग्रेस की सरकार आती है, सबसे पहले तो बेरोजगारी की समस्या को जरूर दूर किया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं, अगर मैं स्कूल की बात करूं, अगर मैं रोजगार की बात करूं, हरियाणा में बड़े बड़े स्तर पे अगर मैं नशे की बहुत ज़्यादा बात करूं, इस एरिया में भी नशा बढ़ रहा है। अगर हम बात करें हिसार सिरसा की तरफ नशा फैलता आ रहा था, परंतु अब पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी नशा बढ़ रहा है, क्या कहेंगे वहाँ पर? देखो, ये तो सरकार की विफलता है जी। अगर सरकार इस पे कंट्रोल करती तो नशा इतना ना फैलता, क्योंकि सरकार का कंट्रोल ही नहीं है प्रशासन पर, जिसकी वजह से मान ले नशा प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये तो बल्कि पहले तो पंजाब के बच्चों को नशे ने खाया, अब हरियाणा के बच्चों को भी नशा बिल्कुल खा चुका है। कम से कम भी 50% बच्चे नशे से लिप्त हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप सरकार को ही दोषी मानते हैं, जो नशा बढ़ रहा है उसकी तस्करी किस तरीके से होती है उस पर। और पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं, पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार से जैसे इस तरीके से करप्शन जो बढ़ा है, या अगर मैं बात करूं अभी नीलोखेड़ी तरावड़ी में भी रंगे हाथों 2-3 बड़े बड़े अफसर इंजीनियर रिश्वतखोरी में वो भी हुए, वहाँ पर किसका दोष मानते हो आप?
ये सब सरकार के ही दोष है जी। जी जब भ्रष्टाचार हो रहा है तो सबसे बड़ी सरकार की विफलता है। जी अगर सरकार सही तरीके से काम करे, भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। अभी 2-4 दिन पहले ही एफड के इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं। जी जी। पर ये सरकार की तो विफलता नहीं हुई है, उस पे अगर शिकंजा जो कसा था ये सरकार की उपलब्धि में भी आता है सर। वो नहीं, तो कहते हैं कि हमने इस पे शिकंजा ऐसा है जी, देखो जब रिश्वत चल रही है जी या तो शुरू से कंट्रोल हो, अब पकड़ा गया तो सरकार क्या करेगी? उसको मीडिया उछाड़ेगी। अगर सरकार उनका पक्ष करेगी तो मीडिया उन्हें ये कहेगी भी सरकार ही करा रही है। जी लेकिन कर कर कौन रहा है? जी ये तो अब चलो उजागर हो गई। एक तो किसी ने मान ले फोन करके विजिलेंस वालों को उसको पकड़ा दिया तो ये हो गई, नहीं तो हिस्सा पत्ती सरकार की होती है सारी। जी। तो कहीं ना कहीं ऊपर तक पूरे के पूरे हिस्सा पहुंचता है अपना। पूरा का पूरा हिस्सा पहुंचता है जी। अगर सरकार हिस्सा ना ले तो भ्रष्टाचार ही नहीं होगा बिल्कुल भी। जी। तो आपने सुना किस तरीके से जनमानस जनसाधारण त्रस्त है, अपनी विधानसभा को बखान कर रहा है कि कहां पर हम वो हैं, और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो अपने हुड्डा जी के नेतृत्व में वो आगे बहुत ही आगे तक बढ़ेंगे। यहां पर नई वीडियो के साथ अगर आप कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे 2024 के बारे में, अपने एरिया के विधायक हल्के के बारे में कुछ कहेंगे? मैं तो जनता से यही कहता हूँ जी कि भ्रष्टाचार को देखकर, महंगाई को देखकर, बेरोजगारी को देखकर कांग्रेस को वोट करो। जी क्योंकि कांग्रेस जब हुड्डा का राज था तो नंबर 1 हरियाणा कहलाया। जी आज हरियाणा कितना पिछड़ चुका है बेरोजगारी में, महंगाई में, और किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, सरकारी संस्थानों में जितने भी सरकारी संस्थान हैं किसी में संपूर्ण कार्यकर्ता वो नहीं है, वर्कर। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। और आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ पर अभी निर्दलीय विधायक हैं परंतु सरकार की भागीदारी में पूर्ण रूप से सक्रिय रूप से काम भी कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। समय ही बतलाएगा, ये तो समय ही बतलाएगा कि किसके पक्ष में समय जाता है, कौन बाजी मारता है। कांग्रेस भी जोर शोर से वो कर रही है, और अगर मैं बीजेपी समर्थक की बात करूँ या मैं निर्दलीय की बात करूँ वो देखा जाएगा। धन्यवाद मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए, धन्यवाद। नई वीडियो के साथ हमेशा मिलता रहूँगा। आपका अपना मोहित शर्मा, मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हुए, आपके हल्के में आपके साथ शुभकामनाएं देते हुए आपको धन्यवाद करता हूँ। मोहित जी, मैं भी यहाँ पहुँचने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि मीडिया ही एक 5वां स्तंभ है जो आवाज़ उठाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ या महंगाई के खिलाफ, और मीडिया ही सरकार को बनाता है और मीडिया ही सरकार को घेरता है। धन्यवाद।